नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज कोडिन कफ सिरप का मुद्दा सदन से लेकर सियासत तक गूंजता रहा। सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लगाए। प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान ने कोडिन कफ सिरप को लेकर सरकार को घेरा और दावा किया कि इस मामले में भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आने के बाद कार्रवाई धीमी कर दी गई है। उन्होंने पूछा कि जिस सरकार की पहचान बुलडोजर एक्शन से है, उस मामले में बुलडोजर अब तक क्यों नहीं चला। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि यह मामला वर्ष 2016 का है, जब प्रदेश में सपा की सरकार थी और उसी दौरान लाइसेंस जारी किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केस में लोहिया वाहिनी से जुड़े लोगों के खातों से लेन देन के प्रमाण मिले हैं। सीएम योगी ने सदन में साफ कहा कि मामले की जांच जारी है, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब बुलडोजर चलेगा तब चिल्लाना मत। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है। और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। बुलडोजर एक्शन होगा तो चिल्लाना मत है। तो ये संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दूं। हमारे साथ हैं सपा प्रवक्ता विवेक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक करण सिंह जी और बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए जिस तरह से सदन में इसको लेकर हंगामा हो रहा है, जो विपक्षी पार्टी है सपा, वो कह रही है कि इस कार्रवाई में जिस तरह से बीजेपी के लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है, तो कार्रवाई को आप लोगों ने धीरे कर दिया है। और जो सरकार हर प्रॉब्लम में, हर समस्या का समाधान उसको लगता है कि बुलडोजर है, वो इस कार्रवाई में बुलडोजर कब चलाएगी? क्यों? क्या बीजेपी के नेताओं के नाम आ गया इसलिए इस पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो रही है? तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं सपा के नेता इस पूरे मामले में। देखिए भगीरथ जी, समाजवादी पार्टी क्या कहती है ये सबको पता है। समाजवादी पार्टी झूठ की खेती करती है, भ्रम की खेती करती है, अफवाह की खेती करती है। समाजवादी पार्टी वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को पालते थे, पोसते थे, उनके ऊपर बर्दाश्त रखते थे। आज देखिए हमारी सरकार के मामले में जिस प्रकार ये मामला आया हमारी सरकार में, हमारी सरकार ने, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार मामले को दबाती थी, छिपाती थी, ढकती थी, उसे बाहर नहीं आने देती थी, छिपा लेती थी, लेकिन हमारी सरकार ने स्वयं हाई कोर्ट में जाकर कहा कि इस तरह की जो भी लोग हैं, जिस प्रकार से ये कोडिन युक्त की जो व्यापार इन लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन लोग अवैध व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और
कार्रवाई देखिए, 200 से 25 से अधिक लोगों के ऊपर जो है एफआईआर हुआ है, 78 लोगों से अधिक गिरफ्तार हुए हैं, 125 से अधिक जगहों पर, स्थानों पर जो है छापे पड़े हैं। तो भगीरथ जी, आप स्वयं बताइए, कहां से आपको सरकार जो है मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, कहां सरकार इस मामले को छिपा रही है, कहां दबा रही है और कहां कार्रवाई नहीं हो रही है। भगीरथ जी, जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, और हमारी सरकार में बचता भी नहीं है। कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है, और कहा है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं, दबाते नहीं हैं, छिपाते नहीं हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बर्दाश्त नहीं रखते हैं। आप निश्चिंत रहिए भगीरथ जी, और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भी निश्चिंत रहे कि जो भी इसमें दोषी है, जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं, जिन पर भी दोष पाया जाएगा दोषी, वो बचेगा नहीं, बिल्कुल बुलडोजर गरजेगा। और जिनके ऊपर बुलडोजर गरजेगा ना भगीरथ जी, आप देखिएगा कि दर्द कहां होगा। इन लोगों ने, इनके माननीय जो मुख्यमंत्री पूर्व रहे हैं, जब सदन के नेता थे तो इन्होंने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिलाओ, माफियाओं को मिट्टी में मिलाओ। और उसके बाद ऐसा नहीं है, कितने माफिया मिट्टी में मिले, इनकी दर्द। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह सपा पार्टी मांग कर रही है, बुलडोजर एक्शन कब होगा? जरूर होगा। विवेक पांडे जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन जरूर होगा, और उस वक्त आप लोग चिल्लाइएगा मत। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर गहराई से जांच की जाएगी तो इसमें सपा पार्टी का हाथ ही सामने आएगा। लेन देन के मामले में लोहिया वाहिनी के कुछ लोगों का नाम का भी जिक्र कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि 2016 में जो लाइसेंस कफ वितरक कंपनी को दिया गया, उस समय आप ही की सरकार थी। तो आप ही के ऊपर से बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे। भाई साहू जी, मैं पहले तो आपके मंच को प्रणाम करूंगा, और आपके दर्शक श्रोता सभी को मेरा नमन। आपके मंच से मैं अनुमति चाहूंगा कि अपनी बातों को मैं अनुमति के साथ यहाँ पे रख सकूं। देखिए, ये बात तो सही है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन एक बात उन्होंने स्वयं स्वीकार कर ली। जब गहराई से जांच होगी तो ये तो स्वीकार कर लिया ना कि गहराई से जांच नहीं हो रही है, खाना पूर्ति की जा रही है। इस बात को तो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर दिया, और हमारे आदरणीय अभी इस बात को कह भी रहे थे, इसी वक्तव्य को आपने भी दोहरा दिया। तो चलिए, गहराई से जांच नहीं हो रही है, जब जांच होगी गहराई से तब सत्य सामने आएगा। फिलहाल खाना पूर्ति हो रही है, इसी बात को मान लिया जाए। लेकिन चलिए, जांच तो हो रही है, पढ़ के आते हैं। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात में सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस दिन मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल जी, लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही है, मैं उसको भी ठीक करवाता हूं, लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं आप। ठीक है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दोनों डिप्टी सीएम के साथ, उस दिन मुझे उनका एक नारा बड़ा सार्थक सिद्ध होता नजर आया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उस नारे को उस दिन उन्होंने सार्थक कर दिया, और वो देख के मुझे लगा कि पहली बार ये स्थिति बनी कि तीनों मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री को एक साथ आना पड़ा। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, वो नारा भी सार्थक हो गया। देखिए, बात फोटो की नहीं है, फोटो तो देखिए दोनों तरफ से चल रही है। उस वक्तव्य को मैं रखकर यहाँ पे आपके मंच का समय खराब नहीं करूंगा। बात यह है कि अगर ये मामला 1 साल पहले, जो विशाल आनंद ज्योति, जिस अधिवक्ता की मृत्यु की बात आ रही थी, जिसको विष देके मारा गया था, जहर देके कॉफी में, बनारस का प्रकरण जो था, अगर उस समय ये एफआईआर दर्ज हो जाती तो शायद 1 साल पहले ही इस मामले का खुलासा हो सकता था। जिम्मेदारी की बात यह है कि उस अधिवक्ता की मृत्यु पर उनकी धर्मपत्नी लगातार दौड़ती रही, चक्कर लगाती रही, फरियाद करती रही, लेकिन वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, किसके कहने पे नहीं दर्ज हुई, वो कौन लोग थे जो इस प्रकरण को दबाना चाह रहे थे, जड़ यहां से पकड़ने की आवश्यकता है। और जब तक ये सत्य सामने नहीं आएगा, विवेक जी, लेकिन आप 1 साल पहले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो 2016 की भी बात कर रहे हैं, वो तो और पहले जा रहे हैं, तकरीबन 9 साल पहले जा रहे हैं कि जब लाइसेंस दिया गया कफ वितरक कंपनी को, उस वक्त आप ही की सरकार थी, और जो कुछ पैसे का लेन देन हुआ उसमें लोहिया वाहिनी के लोगों का नाम भी आ रहा है, क्या रहे हैं वो था, उसकी फोटो इनके डिप्टी सीएम के साथ है। और जिसकी बात हो रही है लेन देन की, हम तो कह रहे हैं बुलडोजर चलवा दीजिए, जो कार्रवाई करनी है कर दीजिए, रासुका लगा दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी बात कही। लेकिन जो बात आई लाइसेंस वाली, उस पर मैं एक बात जरूर रखूंगा। शुभम जायसवाल की ये फर्म जो प्रोप्राइटरशिप में चलती थी, जिसके माध्यम से वो बनारस की जो फर्म बताई जा रही है,
जहां से 89 लाख बोतल जिसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास की है, अवैध खरीद हिमाचल प्रदेश से की गई, जिसकी तस्करी झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश तक हो रही थी। इस फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जुलाई 2017 में होता है और फर्म रजिस्टर जून 2017 में होती है। तब प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, किसने अनुमति दी और किसने बिना सत्यापन के इस फर्म को रजिस्टर होने दिया? यह सवाल तो उठेगा ना कि वो जिम्मेदारी भी समाजवादी पार्टी के ऊपर डाल देंगे। आप कहेंगे तो मैं उसकी जीएसटी जो फर्म थी उसका भी मैं यहाँ पे जिक्र कर दूंगा, सैली ट्रेडर्स का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा किसी भी जिम्मेदारी को लेने से बच रही है। भाजपा केवल और केवल समाजवादी पार्टी के ऊपर डालकर इस जांच और विवेचना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। हम तो कह रहे हैं पहले दिन से, हम तो प्रखर मुखर होकर कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, आपको रासुका लगानी है कराइए, आपको एनएसए का उपयोग करना है करिए, बुलडोजर चलाना चलाइए, हम तो कह रहे हैं। बच्चों की मौत हुई है, देखिए बात समझिएगा, ये राजनीतिक दलों की लड़ाई से ऊपर उठ करके ये बात समझनी पड़ेगी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। इसके कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के नाम का नाम आ रहा है इसमें। इस पैसे का दुरुपयोग हुआ है जो जिस तरीके से ये हवाला किया गया है, और ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। नेशनल सिक्योरिटी केवल आतंकवाद नहीं है। अगर माननीय चंद्रमोहन चौबे जी को ये लगता है कि केवल आतंकवाद नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो माफ कीजिएगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी से लेकर के इकोनॉमिक ऑफेंस से लेकर के जिस तरह से बच्चों के साथ ये ड्रग का मामला आया है, ये भी नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आता है। मैं तो मांग करूंगा कि इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को इन्वॉल्व करिए, तभी सच सामने आ पाएगा। क्योंकि प्रदेश की पुलिस का कार्यप्रणाली 1 साल पहले बनारस में दिख गई, और इस मामले को हम क्यों ना उठाएं, इस मामले को क्यों ना उठाएं? अगर उस समय उनकी राजा आनंद ज्योति सिंह की मौत नहीं होती तो शायद ये प्रकरण उसी समय खुल जाता। लेकिन उनको जिस तरह से मारने का आरोप उनकी धर्मपत्नी लगाती रही, क्यों एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई? उत्तर प्रदेश पुलिस तो सरकार के नीचे काम करती है ना। अब बताइए आप मुझे, जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाएगी भाई? ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था? ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था जब जिस समय बिना सत्यापन के फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, 700 से अधिक फर्में बन रही थी, ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था? सो रहा था। ये तो पूरा नेक्सस चल रहा है ना अधिकारियों का। किसी एक अधिकारी को नोटिस दिया, ठीक है, तो आरोप सत्ता पक्ष आपके ऊपर लगा रही है, आप सत्ता पक्ष पर ला रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आऊंगा आपके पास। करण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण सिंह जी, देखिए, जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर गहराई से जांच की जाएगी तो 2016 में जो लाइसेंस दिया गया था उस वक्त सपा की सरकार थी। लोहिया वाहिनी के लोगों को उनका नाम भी सामने आ रहा है, जहां पर पैसों के लेन देन की बात भी कह रहे हैं। देखिए, जनता यहां पर सच जानना चाहती है, और जिस तरह से कोडिन कफ सिरप के चलते इसमें कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ बच्चों की मौत हुई है, वाकई हृदय विदारक है। लेकिन यहां पर यह मामला अब सियासी आरोप प्रत्यारोप में फंस गया है, और जो गहराई की जांच की बात सामने आ रही है, यहां पर सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बात से यह साबित हो रहा है गहराई से जांच नहीं हो रही। तो क्या वाकई इसमें गहराई से जांच नहीं हो रही है, या फिर इसकी जांच धीमे हो रही है? क्योंकि जांच तो होनी ही चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। किसी का भी नाम आए, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका नाम अगर उसमें शामिल है तो नाम आना ही चाहिए। जांच को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं? लेकिन जहां तक मौतों की बात है तो मध्य प्रदेश का केस था जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको क्लीन चिट दे दी थी कि दवा में कोई मिलावट, कोई कमी नहीं है। वो खुलासा तब हुआ जब तमिलनाडु सरकार ने उस कफ सिरप की जांच कराई और वो कफ सिरप गलत पाई गई, उसमें मानक विपरीत पाया गया और वो मौत का कारण वहां से मानी गई। खैर, अभी जो वार्तालाप हो रहा था तो हमारे विवेक भाई साहब ये 1 साल पहले की बात पर उन्होंने अधिक जोर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2016 की बात पे आज अधिक जोर दिया था, जिस समय लाइसेंस बांटे गए थे। मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा। जब मैं छोटा था, सन 99 के आसपास, तो खांसी आती थी तो माँ बाप कहती कोरेक्स सिरप मंगा दो, कोरेक्स सिरप पिलाओ। तो कोरेक्स सिरप हम लोग को पिलाई जाती थी, खांसी ठीक हो जाती थी। कोरेक्स सिरप का जो फार्मूला है, कोडिन फॉस्फेट प्लस क्लोरोफेनामाइन, एक कॉम्बिनेशन उसमें होता था और इससे खांसी ठीक हो जाती थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। सन 2007 में शाहजहांपुर जनपद में एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर में मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। तो मैंने देखा वही कोरेक्स सिरप, एक सज्जन आते हैं और पीछे बैठ करके पूरी बोतल गटक जाते हैं। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो पता चला ये जो कोरेक्स सिरप है इसमें कोडीन होता है, इसको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसमें 16 साल का था, इस सन 2007 की बात मैं बता रहा हूं। तो सन 2007 से तो मैं देख रहा हूं कि कोडीन सिरप ट्रकों से आती है, और हर एक जिले में, मैं यूपी का रहने वाला हूं तो यूपी का मैं जानता हूं, हर एक जिले में कई ट्रक कोडीन सिरप
बिकती है, और ये सिरप बॉर्डर क्षेत्रों में बहुत अधिक बिकती है। और ना केवल ये सिरप, कोडिन सिरप ट्रकों से आती है, तो कई एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मेडिकल एजेंसियां, और ये लाइन से दुकानें बॉर्डर क्षेत्र में हम देखते हैं। तो मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूं, और मैं आज से नहीं 15 साल से 20 साल से मैं देख रहा हूं चीज को। लाइन से मेडिकल दुकानें, जैसे कि सब्जी मंडी की चल लगी हो भाई, एक छोटा सा कस्बा, उसमें ये सैकड़ों दुकानें क्या कर रही हैं मेडिकल की, और उसमें अंदर एक पर्दा लगा होता है, लोग शीशी लेते हैं और उसमें 10 गोली अल्प्राजोलाम की डालते हैं, ट्रामाडोल कैप्सूल लेते हैं और बैठ के पी जाते हैं और चले जाते हैं। नेपाल बहुत ज्यादा इसके लिए बदनाम क्षेत्र है। बांग्लादेश भी बहुत बदनाम क्षेत्र है, क्योंकि वहां के लोग मुस्लिम शराब पीना हराम मानते हैं, तो वो कोडिन ज्यादा यूज करते हैं। बिहार में खपत बहुत अधिक होती है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए नशे के लिए वो कोडिन वगैरह बहुत सारी चीजें लेते हैं। बनारस एक रूट है, बनती ये बद्दी में है, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ज्यादा बनती है, इसके अलावा और भी जगहों पे बनती है। मैन्युफैक्चरिंग बद्दी में बहुत अधिक है, तो वहां से बनती है, और ये बॉर्डर क्षेत्र होते हुए अपना बिहार जाने के लिए ये बनारस का एक जंक्शन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नेपाल बॉर्डर भी है, फिर बिहार भी है, और आगे फिर बांग्लादेश भी है। तो इस प्रकार से ये रहता है। बेसिकली कोडिन होता तो ये खांसी वगैरह के लिए ही है, पर नशे के लिए लोग यूज करते हैं। और ये पूरी साठ गांठ के साथ में, पूरी साठ गांठ के साथ में नीचे से लेकर ऊपर तक एक पूरा अमला, ना केवल आज, उससे पूर्व की सरकारों में भी मैंने बताया, 2010 में भी मैंने, 2010 से तो मैं अच्छे से देख रहा हूं, और 2007 में मैं जब मैं अंडर एज था तब भी मैंने इस चीजों को देखा था। तो ये सब होता है। फैंसीडल सिरप पकड़ी गई, फैंसीडल का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कि बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें भी कोडिन हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सी कफ सिरप जिसमें कोडिन फॉस्फेट नहीं है, एम्ब्रोक्सल है या ब्रोमेक्सिन है या सीपीएम है, केवल उस ब्रांड को भी लोग नशे के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में सियासी आरोप और पलटवार में फंस गया है मामला, क्योंकि दोनों ही सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सिर्फ। देखिए मामला क्या है कि सबके हाथ इसमें रंगे हुए हैं। इन सबके टाइम में ये सब बहुत बम्पर भ्रष्टाचार हुआ था और हो रहा है आज भी, तो सबके हाथ उसमें रंगे हुए हैं। तो कोई भी जैसे कि जो निष्पक्ष बातें होनी चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी बात की, समय कम है थोड़ा। चंद्रमोहन जी, क्या वाकई सबके हाथ रंगे हुए? क्योंकि सपा पार्टी आपके ऊपर भी आरोप लगा रही है। अभी तमाम जिस तरह से विवेक पांडे जी पॉइंट वाइज बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर आपके लोग भी इसमें शामिल हैं, और अभी जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, और फिर आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि सपा पार्टी ने 2016 में लाइसेंस दिया था। तो क्या इस पर, इस मामले में जो जांच है वाकई सही दिशा में हो रही है? क्योंकि सपा पार्टी कह रही है आपके लोग शामिल है इसलिए कार्रवाई धीरे हो गई, बुलडोजर की मांग भी कर रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि सबके हाथ इसमें रंगे हुए हैं, इसलिए इस तरह के बस आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। क्या वाकई ये जांच उस दिशा तक पहुंच पाएगी जहां पर इसका मास्टरमाइंड या फिर जो असली आरोपी है उसको पकड़ा जाएगा और बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति इसमें शामिल हो? भगीरथ जी, आपको क्या लगता है कि सरकार इस मामले को दबा रही है, छिपा रही है, या किसी जांच से डर रही? अगर दबा रही होती, छिपा रही होती, डर रही होती, तो 225 लोगों के खिलाफ एफआईआर न होता, 78 लोग गिरफ्तार न होते, 125 जगहों पर छापे न होते। ये जो संख्या इतनी बृहद स्तर पर है, तो सच तो सामने लाने के लिए है ना। सच सामने लाना है, दोषियों को सजा देना है, और उसके बाद उनके ऊपर बुलडोजर चलना है। कहीं से भी बचाने वाले नहीं हैं, छिपाने वाले नहीं हैं, बर्दाश्त नहीं रखेंगे। इनके समय में गायत्री प्रसाद प्रजापति, ठीक है, माफी चाहूंगा, मेरे पास समय कम है। मैं एक विवेक पांडे जी से जवाब ले। विवेक पांडे जी, देखिए जिस तरह से चंद्रमोहन जी आंकड़े बता रहे हैं कि देखिए इतने सारे लोग के ऊपर एफआईआर, इतने सारे लोग को हमने पकड़ा है, अगर सरकार को छुपाना होता तो इतनी सख्त कार्रवाई नहीं होती। और वो ये भी विश्वास दिला रहे हैं कि जरूर बुलडोजर एक्शन जरूर होगा। संक्षेप में, समय कम है मेरे पास, कुछ सेकंड में मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहूं कि भाजपा के लोगों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने अगर इसमें इंटरवीन नहीं किया होता, अगर उन्होंने वो बयान नहीं दिया होता कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये सरकार एक्टिव नहीं थी।
सब कहने की बातें हैं। खाना पूर्ति खूब चल रही है। जिस प्रकार से जांच चल रही है और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का रवैया है, अगर ईडी की एंट्री नहीं होती तो शायद आप अभी तक चलिए, लेकिन कम से कम इतना आपने मांगा, ये तो आपने माना, ठीक है। अगर आप राज्य सरकार पर, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सकते हैं, बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाया राज्य पर, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया तो उसके बाद फिर इसमें कार्रवाई हो रही, ये तो आप मान रहे। ठीक है, अपनी बात कंक्लूड कर दी संक्षेप में। मोदी जी का लखनऊ दौरा है, कार्रवाई तो दिखानी पड़ेगी। अगर आपने कल को मोदी जी से सीधा सवाल पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, विवेक पांडे जी, करण सिंह जी और चंद्रमोहन जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से कोडीन को लेकर अब प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और इस तरह से सदन में इसका उबाल भी देखने को मिला, लेकिन जांच को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता इंतजार करेगी कि जांच गहराई से हो और किसी भी पार्टी के अगर कितने भी बड़े किसी नेता या किसी भी रसूख आदमी का इस पर नाम शामिल है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बुलडोजर एक्शन, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता देखेगी कि कब तक ये बुलडोजर एक्शन होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।